खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ई शो और इसके अंदर मेरे बहुत प्यारे प्यारे से मेहमान मेरे साथ हैं और मैं गुफ्तगू की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन मुझे इशारा हुआ कि यहाँ ब्रेक की तरफ जाना है तो ब्रेक पर गए। और अब हम ब्रेक के बाद दोबारा से आते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद इश्तियाक अहमद मंगी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। इश्तियाक अहमद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि कोविड-19 के हवाले से जो प्रॉब्लम आ रही है, अवेयरनेस के हवाले से आपने लोगों को मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए, आपने लोगों को अवेयरनेस भी दी, और इससे पहले जब ये कोविड-19 नहीं था और आप इसी शोबे से मुंसलिक रहे, तो दोनों में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो और लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों के पास ऊपर से क्या इतना प्रेशर होता है या इतनी सारी चीज़ें होती है कि आपको यहाँ इस मैदान में इस तरीके से उतरना पड़ता है? जब ये कोविड-19 शुरू हुआ था उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग थी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू मटियारी पे, तो वहाँ से भी हमने शुरू की सब पे। और आपको मैं बताता चलूँ कि रेवेन्यू, पुलिस एंड हेल्थ, ये तीनों डिपार्टमेंट फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो दिन रात काम करते हैं। आप सेक्रेटरीट में भी हमारा होम सेक्रेटरी है, यहाँ सीएम साहब है, ये सारे दिन रात हम काम करते हैं। और दूसरी बात, एसओपी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सेकंड मेरी पोस्टिंग एसी लतीफ़ाबाद थी, वहाँ पे हमने कोशिश की, फिर उसके बाद थोड़े हालात बेहतर हो गए। अब जैसे ही मैंने कराची में ज्वाइन किया तो हालात वैसे ही आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ख़राब थे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो एसओपी पे अमल करें, और वो जो ताजर बरादरी हैं वो बिल्कुल ही ताउन करते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो सर हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे अवाम हैं उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। आप शादी में जब का बैन लगा फिर खुला तो उसने हमें कहा कि सर हम 100% इंश्योर करेंगे कि मास्क देंगे, जो भी मास्क के बिना एंट्री कहीं भी नहीं होंगी। अभी बैंक में जाएं, जिस इदारे में भी जाएंगे लिखा होगा बाहर से नो मास्क नो एंट्री, मगर अंदर जाने के बाद लोग जो हमारा अवाम है वो मास्क को फेंक देते हैं या अपने पॉकेट में रख सकते हैं। और दूसरी बात, अब ताजर बरादरी के इनके पहले ही हालात ख़राब हैं तो हम कोशिश करते हैं पहले इनको वार्निंग इशू की जाए। उसके बाद सर ये कहते हैं सर हमारा तो कसूर नहीं है कि हम सबको मास्क के लिए कह रहे हैं, कसूर बिल्कुल आपका नहीं है, मगर आपके यहाँ जो रश है उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो मजबूर हमें सील करना पड़ता है वायलेशन के हिसाब से। देखिए सर, मैं तो मास्क लगा के ये देखें, हाँ, मैं मास्क रखता हूँ अपने साथ फौरन, N95। अच्छा, वो अच्छी बात है। सो बहरहाल हमारा जो आवाम है उनको यही है गुजारिश, तो हमें ताजर बरादरी से कुछ भी नहीं है। मैं तो अपनी पर्सनल तौर पे हमारे डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ़ार सुमर जो हैदराबाद में थे वही अभी भी वो दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर राजा MB धाराजो साहब है, वो भी 24 आवर्स काम कर रहे हैं। हम 5 सब डिवीजन के 5 AC हैं, 5 मुख्तियार हैं। यकीन माने कि हम सुबह 7 बजे से निकलते हैं, हमारे पास एक असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रेवेन्यू अफसर के पास मल्टीपल ड्यूटीज़ होती हैं। सुबह 7 बजे से 6 बजे हम उठते हैं नमाज के लिए। 7 बजे हम गुज्जर नाला या औरंगी नाले पे जो इंक्रोचमेंट की चाबी, वो ईद की वजह से हाई कोर्ट ने आर्डर्स दिए हैं कि भाई इसको सस्पेंड करो, क्योंकि लोगों ईद को करने दो जो गुज्जर नाला का इंक्रोचमेंट है। उसके लिए वो 12 बजे तक वहाँ पे होते हैं, फिर आते हैं घर पे फ्रेश होके, फिर हम जाते हैं SOP के लिए और प्राइस चेकिंग के लिए। अगर हम प्राइस चेकिंग करते हैं, कितनी भी करते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि सर हम आप जाते हैं फिर से ये बढ़ जाते हैं। तो हम एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं और अपना ये ब्यूरो ऑफ सप्लाई वाले भी होते हैं, वो भी करते हैं। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, बाकी ये किसी के नहीं है। बाकी अल्लाह रसूल करेगा ये कोविड ख़त्म हो जाएगा। हम ताजर बरादरी के लिए पूरी हमदर्दी है, हम इसको पहले वार्न भी करते हैं। ऐसे नहीं है कि ताजर बरादरी हमसे बिल्कुल भरपूर तावन कर रही है। मेरे हाँ जो भी सब डिवीजन में जो भी ताजर बरादरी हैं, जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, उसको सबसे मेरी मुलाकातें हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम बिल्कुल कर रहे हैं। पर हाँ जाहिर सी बात है, लोग अगर अंदर बैठेंगे उनके शॉप में वो उतार देंगे। बार बार वो कहते हैं कि वहाँ पे सैनिटाइजर्स गेट भी लगे हुए हैं, सैनिटाइजर भी पड़े हुए हैं, वहाँ पे डेटॉल भी पड़ा होता है, हैंड वाश के लिए वो भी पड़ा होता है, सब कुछ कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिंध के अवाम के लिए, पाकिस्तान अवाम के लिए यही होगी, मेहरबानी करें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहनें और हैंड सैनिटाइज करें। बस यही है हमारी ट्रीटमेंट, यही है। ये और कोई ट्रीटमेंट सर जो है ना सही कह रहे हैं, हर काम हुकूमत नहीं करती, कुछ आवाम को भी करना चाहिए। हमारी आवाम बिल्कुल समझती नहीं है। इन्होंने भी बिल्कुल सही बात की कि मैं अकेला एक कमिश्नर कितने लोगों को जाके समझाएंगे, जाके समझाते हैं, बाद में फिर नरखनामा तब्दील हो जाता है। बात दरअसल ये है कि जब तक हमारी मुल्क की आवाम ईमानदार नहीं होगी, अपने मुल्क को
अपने घर की तरह नहीं समझेंगे, अपने मुल्क को ये नहीं समझेंगे कि हमारी मिल्कियत है, आगे बहुत फ्यूचर ब्राइट होना है बच्चों का, तो जब तक ये सही नहीं होने वाला। अच्छा, ये सवाल मैं क्या कहते हैं आपकी तरफ आता हूँ अभी थोड़ा सा, क्योंकि लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हो, इस शो के अंदर हमें थोड़ा सा हंसना हंसाना भी है और लोगों को खुश भी करना है। कोविड-19 के हवाले से जो प्रॉब्लम आई, जो लोग बिल्कुल रंजीदा हो गए, आज इन्हें खुशियाँ बांटनी और इन्हें अपने साथ लेके चलना है। परवेज सिद्दीकी साहब हमारे पास बैठे हुए, माशाल्लाह बहुत कुछ अरे कोविड ने जहाँ बहुत सारे नुकसान दिए ना सर, वहाँ बहुत सारे फ़ायदे भी दिए। अब तो मुझे लगता है कि जितने कवारे उनकी शादी भी नहीं होगी, कितना हाथ धोया उनकी शादी की लकीरें मिट गई हैं। और दूसरी बात ये कि जब एक मसला और है, बहुत अच्छा हो गया अब ये है, अब आपने किसी से लिया हुआ उधार, आपने लगा लिया ये और लगा ली टोपी, और उसके पास से भी गुजर जाओगे ना, उसको पता नहीं चलेगा ये परवेज गया, ये कौन गया है, समझ रहे हैं। तो मैंने जिन से उधार लिया हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस ये पहन के रखूं और वहां से गुजरता रहूं। बहुत सारे फायदे, मतलब आपने बहुत सारा उधार लिया हुआ है परवेज भाई। इतना फायदा दिया है कि एक नुकसान बहुत दिया है ये कोविड ने, बीवी के बहुत करीब हो गए। बीवी के हवाले से भी मैं आपसे सवाल करूंगा परवेज भाई। अच्छा, मैं एक सवाल और करते हुए फिर इसके बाद थोड़ा सा ईद की तरफ आता हूँ। इश्तियाक साहब, मैंने सुना, माशाल्लाह आपको देखा भी कि आप हैदराबाद से आए और हैदराबाद के लोगों ने आपसे बड़ी मोहब्बत की और मेरा ख्याल 23 यूसी की तरफ आपने अपनी खदमात अंजाम दी एज ए असिस्टेंट कमिश्नर। तो हैदराबाद के लोगों में जो मोहब्बत है, और फिर इसके बाद आप कराची की तरफ आए, तो कुछ लोग मैंने जो सुना है कि हैदराबाद के लोग बड़े रंजीदा थे जब आपका ट्रांसफ़र कराची की तरफ हुआ। हाँ, बिल्कुल सही है। अभी भी तकरीबन यकीन माने कि तकरीबन लतीफ़ाबाद से या हैदराबाद से भी, क्योंकि हैदराबाद में मैं हैदराबाद में शिफ्ट हुआ हूँ 2004 में, तो वैसे मैं बिलोंग करता हूँ लारकाना से, तो वहीं मेरी सराउंडिंग पोस्टिंग रही है। तो तकरीबन 50-100 फ़ोन आते हैं लोगों के, दोस्तों के, वो मिस करते हैं। वहाँ पे मैंने जब मेरे तकरीबन, हालांकि इतना बड़ा टेन्योर नहीं था, 7-8 माह था, 7-8 माह में टेन्योर में मैंने जो ड्यूटी की थी वो तकरीबन, मैं आपको बताऊं, आपको यकीन नहीं, राउंड द क्लॉक था 3-4 घंटे। क्योंकि वहाँ के हम डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ़ार सुमो साहब, वो ख़ुद ही मेरे ख्याल में 2-4 घंटे सोते थे। वो इतने, अभी भी आपको पता होगा, वो बहुत कम्युनिटी और टेली ऑफिस आ जाते थे 10 बजे, राइट 10 बजे से लेके 5 बजे तक लोगों को से मिलना मसला। उसके बाद सबको ऑन बोर्ड लेके एसीज़ को, मुख्तार को, उसको कंसिडर भी करते थे। तो उनके हिसाब से डीसी साहब को भी मिस करते हैं, फवाद साहब को भी, और वो भी मिस करता है। तकरीबन वो दिन खाली नहीं होता जो फवाद साहब का फ़ोन ना हो, या कभी कभी 1-2 दिन हो जाता है। बाकी वहाँ पे जो हमने टास्क बड़ा जो अपना हाई कोर्ट ने दिया था इंक्रोचमेंट का, वहाँ बड़ा टास्क था। ये 30-35 साल के बाद इंक्रोचमेंट का रिमूवल का हुआ। फिर शेड्यूल निकला, मैंने यूनिट नंबर 1 से शुरू किया, 12 यूनिट है लतीफ़ाबाद में। आप अभी भी जाएंगे लतीफ़ाबाद में, जो 12 यूनिट के जो बाहर लोगों के बादशाह थी, वो 2-2 हज़ार गज़ के गवर्नमेंट के ग्रीन बेल्ट अंदर उन्होंने पार्क, गार्ड के रूम वो बना के थे, सारे हमने मुस्मार किए। उसको खुद अपना सुपरविजन करते थे। चैनी सब डिवीजन में डी साहब खुद विज़िट करते थे, डेली रिपोर्ट्स करते थे, हर वीक फॉर्टनरली रिपोर्ट हम हाई कोर्ट में जमा करते थे। वहाँ पे हमें हाई कोर्ट ने बिल्कुल मुझे रिटन में अप्रिशिएट किया, एसी लतीफ़ाबाद को मेरे नाम से। तो बहरहाल मैं जो मेरा था टास्क वो मैंने पूरा किया। बाकी गलियों में बहुत इंक्रोचमेंट था, वो सेकंड फेज़ था। उससे पहले मेरे यहाँ पे तबादला हो गया, मैं इधर ही हूँ अभी। यहाँ पे हम अभी तो इसी को लगे हुए हैं, कोविड को चेकिंग। अब ईद के आप देखें दिनों में भी ये सारा कुछ बंद हो गया। लोग आ रहे थे, हमें कुछ रिलैक्स दे रहे, क्योंकि हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम रिलैक्स दे रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि भाई आप होम डिलीवरी करो, कोई भी करो, कोई घर से करो या कोई खाने के होटल्स के हैं, ये हम उसके लिए फेवर कर रहे हैं कि भाई आप कहाँ से जो हम पकाते हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमारा गुजारा यही है। वो हमें भी पता है बिल्कुल का यही गुजारा है। और बहुत सारे ऐसे नहीं है कि ऊपर से लेकर नीचे तबके सब अफेक्ट हुए हैं, ये सब हम जानते हैं। ख़ासकर जो अभी जो 7-8 दिन पहले हर चीज़ बंद हो गई, तो लोगों का रश भी है। और हमारा आपको पता है, हम सब का नेचुरल ये फनामना यही होता है कि जब भी ईद के दिन करीब होते हैं, क्योंकि हम बचपन से आदी हो चुके हैं ना, जैसे हमने आँख खोली है कि अबू अम्मी के साथ या दादा के साथ, कि जब बचपन के दिन होते हैं तो उसके
ईद के रात ही हम शॉपिंग करते हैं, उसके मजा चांद रात में जो होता है उसमें के हिसाब से। खास तौर पे जो सर वो जो गैर शादीशुदा लोग होते हैं ना छड़े, हाँ, वो करते कुछ नहीं है, हाँ, सिर्फ वो वेल्डिंग करते हैं आई टू आई करते हैं। और बहुत सारे पूरी रात वो छड़े जो लड़के यंगस्टर हैं वो खरीदारी कम करते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं और आखिर में एक नाड़ा खरीद के घर आ जाते हैं। अच्छा मतलब ये शॉपिंग होती आपकी तरफ आता हूँ कि चांद रात को सारे के सारे लोग जो है ईद मनाते हैं और ख़ासतौर पर ख़वातीन जो है क्या कहते हैं चूड़ियाँ और फिर इसके बाद मेहंदी वगैरह की तरफ जाती है। तो क्या आपकी भी प्रैक्टिस है कि आप घर वालों को छोड़ते हुए आते हैं मेहंदी, और या फिर आप क्या करते हो चांद रात को? देखिए सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ, मुझे मेहंदी से ना एलर्जी है और उसकी जो स्मेल है मुझे पसंद नहीं आती। वैसे तो बहुत अच्छी है, सुन्नत रसूल है, लेकिन मुझे उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं, मेरी वाइफ भी उसी वजह से जो है मेहंदी सिर्फ शादी के अलावा जो है उसने यूज़ नहीं की है। और शॉपिंग के हवाले से मैं जो है ना ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता और विंडो शॉपिंग मुझे पसंद नहीं है, जाना है लेना है, एक दो जगह मेरी बंदी हुई हैं, तो इसी वजह से मैं जो है ख़वातीन के साथ जो है ना बिल्कुल अवॉइड करता हूँ शॉपिंग के लिए। बच्चों के लिए चले जाता हूँ शॉपिंग के लिए, वो भी एक मॉल में गया और वहीं से अपना सारा शॉपिंग करके बाहर आ गया, बस मैं ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देता शॉपिंग। मतलब ईद के हवाले से जो है क्या कहता है आपने क्या हुआ कि भाई मुझे मेहंदी नहीं लगानी, तो आपकी वाइफ मेहंदी नहीं लगाती ना? नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए वो मेरी वजह से। तो वैसे वो लगाती है या नहीं लगाती? जी उन्हें पसंद है। अच्छा उन्हें पसंद मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन उसको पता है कि उसको एलर्जी हो जाती है तो उसकी वजह से। तो परवेज़ आपकी तरफ आता हूँ, माशाल्लाह इस हवाले से ईद किस तरह मना रहे हो और फनकार लोग कैसे ईद मनाते हो, और आप कुछ ऐसी चीज़ क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा खुश सी बातें हो गई है, तो ज़रा सा इस तरह आ जाएंगे, ज़रा कोई ऐसा जुमले या ऐसा कोई लतीफ़ा या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी पहचान बना, जो स्टार्ट के अंदर या कहीं बाहर मुल्क में भी गए और ख़ुसूसी तौर पर इंडिया की तरफ गए तो वहाँ आपने कोई अपनी शनाख्त बनाई, उसके हवाले से कोई? ये ईद तो मैं जैसे सब मनाते वैसे मनाते हैं, क्योंकि 2 साल से तो बिल्कुल हमारा ड्रामा नहीं हो रहा है, वरना तो हम तो 10 दिन तक रिहर्सल करते हैं स्टेज ड्रामे की, फिर उसके बाद चांद रात को हमारा ग्रैंड रिहर्सल होता है, तो वो वाइफ ही सब कुछ करती हैं, क्योंकि मैं ड्रामे में और रिकॉर्डिंगों में और दूसरे चीज़ों में इतना मसरूफ़ होता है। 3-4 साल तो मैंने ईद बाहर मनाई है, 1-2 ईद मैंने इंग्लैंड में मनाई थी, 1-2 अमेरिका में मनाई थी, तो वो तो बहुत ही बोरियत वाली ईद थी, सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगी। घर वालों के साथ ईद मैं मनाता हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन आधा दिन सो के फिर शाम को उठ के उनके साथ खाना वाना खा के फिर वही काम जो लोगों को आसान है। लेकिन 2 साल से जो है ना वो ईद हमारी आर्टिस्टों की सबसे बुरी हुई है, और जितने जो भी बेचारे डेली वेजेस के आर्टिस्ट हैं ना, उन्होंने बड़ा सरवाइव किया है 2 सालों में। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही कस्म पुरसी के आलम में। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत छोटे छोटे कारोबार करे, लाहौर में देखे ना, रोटियां लटका के उन्होंने एहतजाज भी किया था। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, अब तो हंसने का 2 साल से दिल भी नहीं करता, ना हंसाने को दिल कर रहा है। तो मैं तो भूल भी गया हूँ कि मैं काम क्या करता था, मैं सच बता। वापस आपको लेकर आता हूँ, इसलिए कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आइटम तो सुना है ताकि जो ना मेरे सारे वो नाजरीन जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे थोड़े थोड़े परेशान है, हंस लें और थोड़ा सा खुश हो जाएं कि वाकई ईद आई हो, ईद खुशियों का, मोहब्बत का और प्यार का पैगाम लेकर आती है। मैं इंडिया गया था, पड़ोस मुल्क में जाके हमने बड़ा काम किया, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी मुख्तलिफ है हमारी लैंग्वेज से। वो कहाँ जा रहा है बीरू, क्या कर ले रहा है, क्या जा रेला है, ये वो। तो ऐसे ही वहाँ के रक्शे वाले भी अजीब हैं, यानी कि मैं रक्शे पे बैठा तो कहने लगे कहाँ जाना है, मैंने कहा अंधेरी बैस जाना है। अच्छा, यहाँ से लेगा, फिर सीधा कट लेगा, फिर इधर से लेगा, फिर उधर देगा, उधर देगा, फिर ये करके ये आदत हो गई 1 साल में। फिर मैं कराची आया, मैं खान साहब के रक्शे में बैठा, मैंने कहा इधर लेने का, फिर इधर जाने का, उधर देने का, फिर इधर देने का। बोला इतना दूर कहाँ जाएगा, इधर खड़ा हो, इधर ही देता है तेरे को। मैंने बोला ऐसी बात नहीं, बात दरअसल ये है कि लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। अब मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, मैं डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने 2 गोलियां दी, कहने कि ये खा के शांति के साथ सो जाना। तो मैं 2 दिन ढूंढता ही रहा, मैंने कहा शांति कहाँ मिलेगी। फिर वो कहने लगे आराम को कहते हैं भाई। मैंने कहा ऐसे कहना तो आप चश्मा लगा के खड़े, वेल्डिंग करने आए, कुछ बजाए कोई बीच में कुछ बैंक कुछ प्रोग्राम के नाबीना तो नहीं आप एहसन भाई, आपकी आंखें आ गई जो गई हुई थी? नहीं, वापस आ गई वापस आ गई। माशाल्लाह एहसन भाई भी बड़े अच्छे आदमी हैं। ये रात के 2 बजे उठ के अपनी बीवी से कह रहे हैं कि मैं जैसे ही इस मुल्क की हुकूमत मिली ना, मैं यहाँ का निज़ाम बदल दूंगा, यहाँ के बच्चों की तकदीरें बदल दूंगा,
यहाँ के लोगों का फ्यूचर बदल दूंगा। इनकी बीवी ने रख के चमाट मारा, बोला शलवार बदलो, सुबह से मेरी पहन के फिर रहे हो। अच्छा एहसन भाई एक दफा रात के 2 बजे उठ के कह रहे हैं, हम लोग फंक्शन में साथ गए हैदराबाद, रात के 2 बजे उठ के कह रहे हैं मुझे फालिज हो गया, मुझे फालिज हो गया, मुझे फालिज। मैंने लाइट जला के देखा, एक ही पायचे में दोनों पैर घुसड़ गए। एहसन भाई माफ कर दीजिएगा, मैं आप पे शुरू हो गया, मैं तो 1 घंटा भी शुरू हो सकता हूँ। और खैरियत है। अच्छा मोहम्मद भाई, आपसे एक सवाल करता हूँ, फिर यही सवाल मैं क्या कहते हैं मेरे मेहमान से भी करूँगा, परवेज भाई से करूँगा, तो मुझे भी वापस फीडबैक ऐसा ही आएगा। नहीं एक नहीं, आप ईद कैसे मनाते हैं और भाभी कैसे मनाती हैं, तो बताएं। उसकी तरफ आता हूँ मैं। अच्छा, पहले हमाद भाई की तरफ सवाल करूँ, फिर नसीम भाई की तरफ भी आते हैं। हमाद भाई, आपकी वाइफ अगर आपको इजाज़त देके, क्योंकि हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि दूसरी शादी करे, तो आप किससे करेंगे? सियासतदान से करेंगे, मॉडल से करेंगे, अदाकारा से करेंगे, किसी अपने ताजिर खानदान के बिरादरी वाले से करेंगे, या ताजिर बिरादरी की किसी लड़की से करेंगे? देखिए, मैं बहुत ख्वाहिश रखता हूँ दूसरी शादी करने की, लेकिन इजाज़त नहीं मिलती मुझे। बहुत दफ़ा मैं मैंने कह रहा हूँ कोशिश इजाज़त की मिल और जाए। मेरे ये देखिए, पेरेंट्स जो है ना, ये वो बहुत प्रोग्राम देखा ज़्यादा- जा रहा है, उसके अंदर जो है ना, अशफाक भाई आपको भी तैयार है ना, और आपको भी, आपकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ इसी सवाल को लेकर। अशफाक भाई की तो पहले 2 हैं, इश्तियाक भाई की, इश्तियाक अली साहब। इश्तियाक अली साहब जी। तो मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो मेरे वाइफ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी बेटी की तरह रखा हुआ है। तो अगर कभी ऐसा दिन आया तो मेरे जो है फादर मुझे कहते हैं कि तू घर में नहीं होगा, ये घर में होगी। तो बड़ा अच्छा माहौल है घर का, और ये बहुत खुशनसीबी की बात है। बाहर जितनी भी टेंशन हो, जब आप घर पे आते हो, घर की टेंशन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी मर्द कितनी भी टेंशन ले, बाहर घर आने के बाद अगर उसको टेंशन मिले तो वो बंदा जो मेरा सवाल आपने गौर नहीं किया, इजाज़त दे तो फिर किसे करेंगे? इजाज़त तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इजाज़त मिलने वाली नहीं नहीं मिले, अगर मिल जाए तो छुपके से ही करनी पड़ेगी। चुपके से करने, तो किससे करेंगे? जो मिल गई अच्छी कर लड़की से लेंगे। करेंगे। अच्छी सी मिल गई, अच्छी सी के अंदर क्या कोई उसका किस देखिए, तरह उसके लिए मेरे का? पास कोई काफ़ी स्टार हो, कोई 3 स्टार हो, उसके लिए 4 काफ़ी स्टार हो, ऑप्शन 5 है, लेकिन स्टार वो हो। चैनल पे मैं नहीं बता सकता। अच्छा, ताकि आपकी वाइफ वगैरह देख रही होगी तो बोलेगी इसके options कि हैं मेरे इस पास। तरफ जो ना ज्यादा मैं गौर करके रखूं कि यहाँ A वहाँ B जाए। C D सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, सारे ऑप्शन है। इश्तियाक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ, माशाल्लाह जैसे ये कह रहे हैं परवेज सिद्दीकी साहब के 2 शादियाँ हुई, कोई ऐसा तो नहीं, 2 शादियाँ तो नहीं है? नहीं नहीं, ये पहले ही मुझ पे ऊपर ही, पहले ही जो आपकी भाभी है उसका इच्छा के कि आपने दूसरी शादी करे, अच्छा, पता नहीं। तो पहले ही वो झगड़ा चल रहा है, तो कब तकरीबन 3 माह हो गए, मैं इनको कुरान कसमें खा रहा हूँ। देखिए नाज़रीन, ये इश्तियाक भाई को कंफर्म करे कि मैंने दूसरी शादी कर रहा हूँ घर का कि भाई, मसला है यार, घर और सुबह से नाश्ते के बाद ये लेक्चर सुनता हूँ, जब रात को आता हूँ फिर डिनर के साथ यही होता है कि बताओ कौन है वो, कौन है, किससे शादी की है, नहीं की है? अरे भाई नहीं की है, खुदा की कसम नहीं की है। असल में औरतों का शक बहुत होता है। मैं आपको बताऊं, एक औरत जो है ना अपने मियाँ पे बड़ा शक करती थी। वो कहीं चली गई मैके गई तो मियाँ घर पे थे, कि वहाँ से फ़ोन किया मैके से, कहाँ हो? घर पे हूँ। ऐसे नहीं, क्या यकीन दिलाऊं, जूसर ब्लेंडर चलाओ, चला के दिखा दिया, बोला ओके ठीक है। दूसरे दिन फिर कहाँ हो? घर पे हूँ। नहीं ऐसे नहीं, जूसर ब्लेंडर। तीसरे दिन फिर कहाँ हो? घर पे हूँ। नहीं, जूसर ब्लेंडर चला के दिखाओ। उनको कहीं शक हो गया, वो चला के ना, सुने तो सही, जब वो उनको शक हुआ ना, वो आ गई 4 दिन बाद, 1 हफ्ते के लिए गई थी, 4 दिन बाद देखा घर में ताला पड़ा हुआ है। पड़ोस में जाके नोक के बोला, बहन मेरे मियाँ को कहीं देखा है? बोला पता नहीं, 4 दिन से जूसर ब्लेंडर लेके निकले मैं। तो इश्तियाक भाई, आप क्या किसे कंफर्म कर रहे हैं? अभी तक मुतमईन किया है या अभी भी चल रहा है चक्कर इसी हवाले से? नहीं, बिल्कुल मुतमईन हो मुतमिन हो जाती है जब आप KFC वगैरह खिला देते 12 हैं। 1 या 2 बजे तक नहीं आता हूँ, कभी 1 बजे हाँ, जाते थे ये हैदराबाद मसला में, तो वो कहती कि मैं कहाँ बैठे हो? मैंने कहा दफ्तर बैठा हूँ, वीडियो कॉल करो। तो वही तो नहीं, KFC वगैरह खिला के अभी थोड़ा सा उनको वो कर रही है, दूसरे ब्रांड KFC वो खाती नहीं है, कहती पहले डायरेक्ट वीडियो कॉल करो, दिखाओ दफ्तर में कहाँ बैठे हो, और लोकेशन सेंड करो। सर मैं आपको एक बड़ा अच्छा वो करता हूँ, आप कर लें, जब भी गए ना दफ्तर दिखाओ, तो दूसरे घर में ऐसा कोई माहौल बनाए दफ्तर ऑफिस जैसा, बना लें, कमरे के बिल्कुल वैसे सेम बना लें। वैसे ऑफिस इन्होंने बहुत खूबसूरत तो बनाया पकड़े है। नहीं मैं जाएंगे आपको वैसे। बताऊं, अगर आप उनका विजिट करेंगे तो लगेगा कि वाकई एक असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर है। ब्रेक की तरफ जाने, और आपसे मैं कहूँगा कोई ऐसा सॉन्ग जो हमारे तमाम लोगों को वापस से इस महफिल के अंदर लेकर आ जाए और इस प्रोग्राम के हवाले से लेकर जाए। फिर मेरे एक और भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्हें भी ज्वाइन करवाएंगे अपने इस प्रोग्राम में। जी, जैसा कि आपने कहा कि ईद के हवाले से माशाल्लाह सब खुश हैं, तो मैं चाहूँगा तो थोड़ा सा ईद के हवाले से ही है, लेकिन थोड़ा सा सिंध की सकाफ़त है और हम सिंध में रहते हैं, तो मुझे सूफ़ी रंग का बड़ा ही अच्छा लगता है, तो मैं घुड़ोली पेश कर देता हूँ ताकि लोगों को मज़ा आ जाए। तो आपकी नज़र और तमाम सामीन की नज़र।
जी नाज़रीन, आप देख रहे हो और नसीम सागर साहब हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग लेकर आ रहे हैं और देखते रहिए और इंशाल्लाह आप बड़ा एंजॉय करेंगे। और जो लोग अपनी स्क्रीन से दूर है दोबारा से जल्दी से स्क्रीन की तरफ आ जाए और सुने इन्हें नसीम सागर को। और मेरे सारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा वो भी आपको देख रहे हैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से। सारे मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे और झूमेंगे और ईद का भी समय है, बड़ा मजा आएगा। दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम 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 अली दम दम अली दम दम अली दम दम माहियार्द गडोली भर दे सोड़ियार्द गडोली भर दे माहियार्द गडोली भर दे सोड़ियार्द गडोली भर दे हिक वाला कलू मैं डरदी हिक वाला कलू मैं डरदी हो माहियार्द गडोली आहा माहियार्द गडोली भर दे सोड़ियार्द गडोली भर दे। मेरे साथ मिलके जरा हल्की हल्की सी क्लैप हो जाए तमाम परवेज भाई सर। दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम सज्जल सारा नूर इलाही अली वली दे हम है राही। मैं मुर्शिद हामिल कर दी मैं मुर्शिद कामिल कर दी हो सोड़ियार्द गडोली भर दे माहियार्द गडोली भर दे माहियार्द गडोली भर दे। अच्छा जी, इस कलाम में चड़कड़ा है और चड़कड़ा मेरे साथ आप सब झूम के करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, एक लुफ्त आएगा, रूहानियत आएगी। तो मिल के जरा करते हैं और इस कलाम को इख्तिताम पजीर करते हैं। ठीक है जी। ओ झूम चड़कड़ा चड़कड़ा 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 झूम चड़कड़ा सैयादा तेरी तत्तड़ वाली जीवे झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम चड़कड़ा सैयादा तेरी तत्तड़ वाली जीवे तत्तड़ वाली जीवे तत्तड़ वाली जीवे तत्तड़ वाली जीवे अड़ियल मौला वाली जीवे झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम चड़कड़ा सैयादा तेरी तत्तड़ वाली जीवे। चरगा बोले साईं साईं मीरा बोले पीर चरगा बोले साईं साईं मीरा बोले पीर हो नाम अलीदा अलीदा नाम अलीदा अलीदा नाम अलीदा दुनिया दी जंजीर झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम चड़कड़ा सैयादा तेरी तत्तड़ वाली जीवे। चरगा बोले साईं साईं मीरा बोले पीर चरगा बोले साईं साईं मीरा बोले पीर हो नाम अलीदा अलीदा नाम अलीदा अलीदा नाम अलीदा अलीदा नाम अलीदा अलीदा नाम अलीदा दुनिया दी जंजीर झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम चड़कड़ा चड़कड़ा झूम बहुत खूब नसीम सागर साहब। या नाज़रीन ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।